क्या क्विक कॉमर्स सेगमेंट में कंपटीशन खत्म हो चुकी है? इस पर इनसाइट्स हमें मिले हैं इटर्नल के Q1 रिजल्ट्स के बारे में। रिजल्ट्स कल पब्लिश हुए थे कंपनी के। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस रिजल्ट्स के कुछ समरी हाइलाइट्स, सम थिंग्स व्हाट द कंपनी सेड अबाउट देयर बिजनेस। अपने रिजल्ट्स में उन्होंने क्या कहा, कौन कॉल में क्या कहा, इसके कुछ चीज़ें हम इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। एंड एंड में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आपको जवाब देने वाला हूं कि कई बार एज एन इन्वेस्टर हु इज वॉचिंग फ्रॉम द साइड लाइन्स आपको लगता होगा कि कई लोग बात कर रहे हैं इटर्नल के जो बिजनेस के डायनामिक्स है वो चेंज होने की, चीज़ें इंप्रूव हो रही है, इज व्हाट द नैरेटिव इज। पर फिर भी कंपनी के नंबर्स में ये क्यों नहीं दिख रहा? अभी भी कंपनी का पैट इतना कम क्यों है, राइट? आप अगर ओवरऑल पैट नंबर देखें तो चीज़ें इंप्रूव हो रही है, सब कह रहे हैं, बट स्टिल द पैट नंबर इज नॉट गोइंग अप। व्हाई इज दिस? इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जवाब वीडियो के एंड में आपको मिलेगा, तो एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा। ये वीडियो जो है वो हमारे 5G फ्रेमवर्क, जो 5 पिलर्स हैं हमारे, जिसके बेसिस पर हम एनालाइज करते हैं किसी भी कंपनी को, एंड इनफैक्ट इसी के बेसिस पर हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज जो है वो भी हम इसी बेसिस पर बनाते हैं, जिनका सब्सक्रिप्शन आप पा सकते हैं हमारी वेबसाइट पर investyadnya.in पर। वहाँ पर जाके मॉडल पोर्टफोलियोज का सब्सक्रिप्शन अगर आप लोगे एंड RED ये कूपन कोड यूज़ करोगे तो आपको 60% का डिस्काउंट भी मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो के साथ। सबसे पहले हम कुछ की नंबर्स की बात करते हैं जो इटर्नल ने डिस्क्लोज किए थे। इटर्नल कंपनी को एनालाइज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मेट्रिक जो है, जो उनके फूड डिलीवरी बिजनेस एंड क्विक कॉमर्स बिजनेस के लिए प्राइमरीली बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है NOV, नेट ऑर्डर वैल्यू। यानी ओवरऑल इस क्वार्टर में कितने ऑर्डर की वैल्यू उनके इन प्लेटफॉर्म से जो है वो डिमांड की गई बाय द कस्टमर्स। सो फूड डिलीवरी बिजनेस अगर हम देखें तो इस क्वार्टर में जो NOV का नंबर था वो 10,000 को क्रॉस कर चुका है। 10,700 का नंबर रहा, विच इज़ अ ईयर ऑन ईयर इंक्रीज ऑफ 20%। लगभग 20% का ही गाइडेंस कंपनी ने इससे पहले भी बताया है अबाउट दिस बिजनेस। अब जो बिगर बिजनेस अब जो बन चुका है कंपनी के लिए, दैट इज द क्विक कॉमर्स बिजनेस। इस बिजनेस में NOV ग्रोथ वॉज 86% इन दिस क्वार्टर, राइट? जो Q1Q बेसिस पर भी काफ़ी अच्छा इंक्रीज दिखा है, 19% का इंक्रीज दिखा है, एंड द टोटल अमाउंट इज 17,000 करोड़। अब कुछ की हाइलाइट्स की अगर मैं बात करूं तो कंपनी का ये कहना था कि क्विक कॉमर्स में कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी काफ़ी बढ़ गई है। इट इज़ हाई इज वॉट दे आर सेइंग, बट इट इज़ मोर प्रेडिक्टेबल। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ये टू अंडरस्टैंड कि इस इंडस्ट्री में क्या हो रहा है। तो मैनेजमेंट का ये बेसिकली कहना था कि कंपटीशन तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है, बट द पैटर्न ऑफ कंपटीशन इज वेरी प्रेडिक्टेबल। यानी बहुत ही सिंपल सा है कि जो भी नए बिजनेस, जो भी नए कंपनीज इसमें आ रहे हैं या फिर जो भी कंपनीज एग्जिस्टिंग है जो अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं, वो एक सिंपल स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं, वो डिस्काउंटिंग ही अपना रहे हैं। दैट इज द ओनली स्ट्रेटेजी दैट यू कैन सी इन द बिजनेस राइट नाउ। कंपनी बिलीव्स, यानी ब्लिंकिट बिलीव्स कि ये जो स्ट्रैटेजी है ना, दैट इज नॉट सस्टेनेबल फॉर द लॉन्गर टर्म। जब तक आप डिस्काउंट दे रहे हो तब तक कस्टमर आपके पास रहेगा, जब आप डिस्काउंट निकाल लोगे तब कस्टमर चला जाएगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। इससे लॉन्गर टर्म वैल्यू क्रिएशन नहीं होता है। Q1 कंपनी का कहना था कि इट इज पीक ऑफ दिस कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी। बहुत ज़्यादा कंपनीज इसमें ऑलरेडी है, एंड जो ऑलरेडी है वो काफ़ी ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। बट द थिंग इज कि अगर आप इस बिजनेस में एफिशिएंट ना हो तो एवरी क्वार्टर यू आर गोइंग टू बर्न कैश, and at one point of time your cash might get over. Will the investors give you money again is a question that you have to answer. तो efficiency देखना बहुत ज़रूरी है क्विक कॉमर्स बिजनेस में। इसके अलावा कंपनी का ये भी एक एडिशनल इंसाइट था कि जो क्विक कॉमर्स बिजनेस है यहाँ पर ओल्डर कोहोर्ट्स, यानी जो भी कस्टमर्स कंपनी ने इससे पहले अक्वायर किए हैं, 3 साल पहले अक्वायर किए हैं, राइट, उन्होंने रफली स्पेंडिंग में 3x ग्रोथ दिखाई है। यानी जो भी कस्टमर्स 3 साल पहले कंपनी ने एक्वायर किए थे वो सेम कस्टमर्स रफली 3 टाइम्स मोर ऑर्डर कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर वैल्यू। सो दिस इज मेनली बिकमिंग बिकॉज ऑफ हायर ऑर्डर फ्रीक्वेंसी रादर देन हायर ऑर्डर वैल्यू। तो फ्रीक्वेंसी जो है ना, दैट इज इंक्रीजिंग अ लॉट, राइट? तो वैसे तो कंपनी बहुत सारे मेट्रिक्स देता है टू एनालाइज देयर बिजनेस, नंबर ऑफ डिलीवरी पार्टनर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स। In my opinion, the most important things, just the 2 important things that you need to analyze अगर आपको बिजनेस की एफिशिएंसी समझनी है, वो है NOV ग्रोथ, नेट ऑर्डर वैल्यू ग्रोथ, एंड द मार्जिन्स, EBITDA मार्जिन्स, एडजस्टेड EBITDA मार्जिन्स जो कंपनी डिस्क्लोज करता है। एंड उसी बिजनेस को हम आगे अब देखने वाले हैं। सो अगर हम क्विक कॉमर्स बिजनेस के एडजस्टेड EBITDA मार्जिन्स देखें तो दे आर कॉन्स्टेंटली इंप्रूविंग। इस क्वार्टर में दैट हैज रीच्ड अ फिगर ऑफ 0.6%। अगर हम कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन्स भी देखें देन दे ऑल्सो आर स्टेबिलाइजिंग समवेयर नियर 5%। आई थिंक जैसे जैसे इनके मैच्योर स्टोर्स जो है वो और एफिशिएंट होने लगेंगे, यू कैन एक्सपेक्ट द कंट्रीब्यूशन मार्जिन नंबर टू गो इवन हायर, एंड ऑफ कोर्स द EBITDA मार्जिन नंबर टू ऑल्सो गो हायर। अब यहाँ पर एक नई डेवलपमेंट कंपनी ने ये बताई है कि लॉन्ग टर्म जो EBITDA मार्जिन गाइडेंस है इन ब्लिंकिट, इन क्विक कॉमर्स,
दैट दे हैव सेड विल बी द हायर रेंज ऑफ 5 to 6%। पहले इन्होंने कहा था 5 to 6% होगा, बट नाउ दे आर इंक्रीजिंगली कॉन्फिडेंट कि ये जो 0.6 का नंबर है ना, दिस विल गो टू 6% एट अ मैच्योर स्टेज ग्रोथ, राइट? इस पर हम आगे भी बात करेंगे। नाउ वन इंपॉर्टेंट इनसाइट दैट द कंपनी हैज गिवन रिगार्डिंग देयर आरओसी। अब आपको याद होगा जब भी मैंने पास्ट में इटर्नल पे वीडियोस बनाए हैं वेयर वी हैव एनालाइज्ड देयर रिजल्ट्स, तब आई हैव ऑलवेज टॉक्ड अबाउट हाउ दे आर लुकिंग एट दिस बिजनेस एट अ आरओसी लेवल। फंडामेंटली किसी भी बिजनेस को आपको आरओसी लेवल पर ही ट्रैक करना चाहिए कि वेदर जो भी पैसा मैंने बिजनेस में डाला है उसका मुझे रिटर्न कितना मिल रहा है। तो उसका एक सिंपल एनालिसिस हमने यहाँ पर किया है। अगर आपको याद होगा तो हमने पहले इस आरओसी मैट्रिक्स को एनालाइज किया जब हमने ये कंसिडर किया था कि सेटअप, किसी भी स्टोर का सेटअप कॉस्ट जो है वो 1 करोड़ होगा। अब कंपनी का कहना है कि ये जो सेटअप कॉस्ट है ना, ये 2.5 करोड़ होगा। व्हाई? बिकॉज कि ज्यादा पैसे उनको पर स्टोर में खर्च करने पड़ेंगे, राइट? बिकॉज ऑफ दिस द इन्वेस्टमेंट पर स्टोर इज नाउ इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। लेकिन आगे के मैट्रिक्स भी हम समझते हैं। डेली सेल्स जो है कंपनी एक्सपेक्ट्स कि पहले दे वर एक्सपेक्टिंग कि 7 लाख रुपीज पर डे पर स्टोर सेल जो है एक स्टोर से होगा। नाउ दे आर एक्सपेक्टिंग इट टू बी रुपीज 11 lakhs पर डे, राइट? काफी बड़ा थ्रूपुट इंक्रीज है एंड दिस इज नॉट जस्ट एन एस्पिरेशन। बहुत सारे मैच्योर स्टोर्स में दे आर लुकिंग एट सच ग्रोथ ऑलरेडी, जो उनको दिख रही है कि दे कैन एक्चुअली रीच दीज लेवल्स। तो इससे एनुअल सेल्स जो है ना, वो पहले कंपनी मानती थी कि अराउंड 26 करोड़ के पर स्टोर पे एनुअल सेल्स होंगे, वो अब 40 करोड़ हो सकते हैं, राइट? केपेक्स एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स पहले 4% था, अब इट हैज गॉन टू 6%। व्हाई? बिकॉज पहले उनको लगा था कि 1 करोड़ पर स्टोर कॉस्ट होगी, नाउ इट हैज गॉन अप टू 2.5 करोड़। तो दिस केपेक्स एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल सेल्स इज इंक्रीज्ड टू 6.23%। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो पहले 5% लगी थी कंपनी को कि होगी पर स्टोर की, जो अब 3.3 हो गई है। व्हाई? बिकॉज एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी लार्जर स्टोर होने की वजह से। नाउ यू विल कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन द एफिशिएंसी। ऑपरेटिंग लेवरेज के जो बेनिफिट्स है वो एट अ स्टोर लेवल भी किक इन होंगे एंड दैट इज व्हाई योर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट पर स्टोर विल डिक्रीज। सो टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड जो पहले के मैट्रिक्स में इनका 9% ऑफ सेल्स था, वो अब 9.5% ऑफ सेल्स हो जाएगा। ऑपरेटिंग मार्जिन हम सेम मान रहे हैं कि पहले भी कंपनी ने 4% ही कहा था, अभी भी दे आर सेइंग एट 4% ओनली। तो इससे इंप्लाइड आरओसी is more or less at the same level as they were stating earlier. It's just कि कैपिटल रिक्वायरमेंट्स अब बढ़ गए हैं बिजनेस में पर स्टोर के, क्योंकि अब कंपनी इस चीज पर कॉन्सेंट्रेट कर रहा है कि हम स्टोर का जो साइज है वो लार्जर रखेंगे, लेकिन उससे ज्यादा बिजनेस भी होगा एंड इसी वजह से यू कैन एक्सपेक्ट सिमिलर लेवल्स ऑफ आरओसी इन द क्विक कॉमर्स बिजनेस। अब आते हैं हम उस सवाल पे जिससे मैंने वीडियो की शुरुआत की थी कि चीजें इंप्रूव होती हुई दिख रही है, बट स्टिल कंपनी का पैट लेवल ज्यादा बढ़ क्यों नहीं रहा? व्हाई इज द इंप्रूवमेंट नॉट कमिंग ऑन द कंपनीज बॉटम लाइन? तो इसी अरिथमेटिक को, इसी मैथ्स को हम सिंपल टर्म्स में समझते हैं विदाउट एनी कंफ्यूजिंग मैट्रिक्स। सो एनओवी इस क्वार्टर में अगर हम इनके 2 ही बिजनेस माने, राइट, बाकी सारे चीजें जो है वो क्लटर है इस समय एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मेन बिजनेसेस आर फूड डिलीवरी एंड क्विक कॉमर्स। फूड डिलीवरी में अराउंड 10,700 करोड़ का एनओवी है, क्विक कॉमर्स में अराउंड 17,000 करोड़ का एनओवी है। यहाँ पर मैंने ग्रोथ सिर्फ आपको रेफरेंस के लिए दी है कि क्या ग्रोथ यहाँ पर करंटली आ रही है। अब एडजस्टेड इबिडा एज अ परसेंटेज ऑफ एनओवी, यानी जितनी ऑर्डर वैल्यू रही उसका एबिडा मार्जिन कितना रहा, एबिडा एडजस्टेड एबिडा कितना कंपनी ने अर्न किया। फूड डिलीवरी में दिस इज 5.6%, राइट, विच ट्रांसलेट टू अराउंड 600 करोड़ ऑफ एडजस्टेड एबिडा पर क्वार्टर, राइट। नाउ यू कैन एक्सपेक्ट कि ये एक मैच्योर लेवल का फूड डिलीवरी का एबिडा मार्जिन है, इससे ज्यादा और नहीं बढ़ सकता इस बिजनेस में। लेकिन क्विक कॉमर्स के केस में जो करंटली 0.6 है, दैट कैन गो अप टू 6%। काफी बड़ा इंक्रीज यहां पर आ सकता है, राइट। 0.6% होते हुए कंपनी का एडजस्टेड एबिडा इज 102, राइट। लेट अस अज्यूम कि ये दोनों ही चीजें मैच्योर लेवल पर है। अगर फूड डिलीवरी का एडजस्टेड एबिडा मैच्योर लेवल पर है तो देन दैट इज 600 करोड़ करंट लेवल्स ही, राइट। क्विक कॉमर्स के केस में अगर ये 0.6% का 6% हो जाता है, जो मैच्योर लेवल कंपनी टारगेट कर रही है वो हो जाता है, तो इस क्वार्टर के जो एनओवी है उस पर कंपनी का एडजस्टेड एबिडा कितना होगा? यू कैन डू द मैथ। 70,100 करोड़ इंटू 6%, दैट कम्स आउट टू समवेयर अराउंड 1,000 करोड़, राइट। ये दोनों हमने ऐड कर दिए, 1600 करोड़ ऑफ एडजस्टेड एबिडा पर क्वार्टर। अब एडजस्टेड एबिडा का कई बार क्रिटिसिज्म होता है, तो चलिए हम पैट तक ले जाते हैं इस नंबर को, राइट। एडजस्टेड एबिडा में से मेनली कंपनी का डेप्रिसिएशन कॉस्ट आएगा जो लगभग 500 करोड़ का है, विच इज डेप्रिसिएशन, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। इसके बाद आता है ईसॉप कॉस्ट, राइट। ईसॉप कॉस्ट लगभग 200 से 250 करोड़ हर क्वार्टर में कंपनी को खर्च करने पड़ते हैं, विच इज ऑन दी ईसॉप कॉस्ट। दिस कम्स आउट टू बी समवेयर अराउंड, तो ये दो मेजर कॉस्ट अगर हम यहाँ से निकाल देंगे देन दिस कम्स आउट टू बी अराउंड 850 करोड़, राइट। अब दिस इज पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स,
इसमें टैक्स जाएगा, राइट, समवेयर अराउंड 180 200 करोड़ का टैक्स इसके ऊपर आएगा बिकॉज ऑफ दिस प्रॉफिट. सो अगर हम टैक्स 200 करोड़ माने यहाँ से, देन दैट कम्स आउट टू बी 650 करोड़ ऑफ पैट. करेक्ट, राइट. ये हो गया एक क्वार्टर का पैट. लेट अस जस्ट मल्टीप्लाई दिस बाय 4 फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी. वैसे तो इट विल बी मोर देन 4 टाइम्स बिकॉज हर क्वार्टर में कंपनी ऑलमोस्ट 20% से तो क्विक कॉमर्स बिजनेस ग्रो हो रहा है, राइट. बट जस्ट फॉर बीइंग कंजर्वेटिव हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया एंड दिस कम्स आउट टू बी अराउंड 2600 करोड़. ये इसका एनुअल पैट हो गया एट अ मैच्योर लेवल, एट करंट लेवल ऑफ ऑपरेशंस. नाउ इफ वी कंपेयर दिस टू द मार्केट कैप जो है अराउंड 2.6 से 2.8 लाख करोड़ है अभी, राइट, देन दिस ट्रांसलेट्स टू अ पी रेशियो ऑफ अराउंड 100. अब क्या ये वैल्यूएशन फेयर है इज द कंप्लीट $1 मिलियन क्वेश्चन, राइट. अब ये भी समझिए कि हमने ये कैलकुलेशंस में कंपनी का अदर इनकम कुछ भी माना नहीं है, जो करंटली कंपनी काफी कमा पा रही है बिकॉज 18,000 करोड़ का कैश है कंपनी के बैलेंस शीट पर, राइट. इसके अलावा हमने सिर्फ ये 2 ही बिजनेस कंसीडर किए. यहाँ पर हमने गोइंग आउट बिजनेस बिल्कुल ही कंसीडर नहीं किया, विच कैन बी अ वेरी गुड बिजनेस फॉर द कंपनी बाय 2030. $3 बिलियन का एनओवी कंपनी एक्सपेक्ट्स फ्रॉम दिस बिजनेस एज वेल, राइट. सो वो हम फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी एंड फॉर द सेक ऑफ बीइंग कंजर्वेटिव वो इसमें मान ही नहीं रहे. एंड ऑफकोर्स जो हाइपर प्योर का बिजनेस है वैसे तो उसका स्केल अब बहुत कम हो चुका है, बट वो भी हमने इसमें नहीं माना है जस्ट फॉर बीइंग कंजर्वेटिव. तो उसके बाद इस कंपनी का पी रेशियो लगभग 100 का आता है एट अ मैच्योर लेवल. ऑफकोर्स यहाँ से ग्रोथ भी आते जाएगी, राइट. तो ग्रोथ जो आएगी उसके लिए 100 का पी रेशियो फेयर है या नहीं, दैट्स द क्वेश्चन दैट एनी इन्वेस्टर हैज टू आंसर. सो कोई भी अगर इन्वेस्टर ग्रोथ टाइप की आइडियोलॉजी रखता है देन दैट डेफिनेटली दिस इज अ कंपनी दैट कैन बी ऑन योर रेडार, कंसिडरिंग कि जो ग्रोथ यहाँ पर हमें दिख रही है आगे चलते हुए, दैट सीम्स क्वाइट कंसिस्टेंट इन अ वे, कंसिडरिंग की कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी देखते हुए हाईएस्ट मार्केट शेयर इसी कंपनी के पास करंटली क्विक कॉमर्स बिजनेस में है. सो दैट वाज आवर वीडियो जहां पर हमने आपको ये इंसाइट देने की कोशिश की अबाउट द बिजनेस इकोनॉमिक्स ऑफ इटर्नल. मैं आशा करता हूं कि आपको एक सिंपल टर्म्स में समझ गया होगा कि कंपनी का बिजनेस कैसे ग्रो हो रहा है एंड वैल्यूएशन हम कैसे देख सकते हैं, राइट. अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए एंड शेयर दिस वीडियो विद मैक्सिमम पीपल. हमारी वेबसाइट investindia.in को विजिट करना मत भूलिए. वेबसाइट पर जाकर आप हमारे प्रोडक्ट्स लाइक मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब कर सकते हो यूजिंग द कूपन कोड रेड RED. आपको 60% का डिस्काउंट भी यहाँ पर मिलेगा. सारे अलग अलग टाइप के इन्वेस्टर्स के हिसाब से हमने ये मॉडल पोर्टफोलियोज बनाए हैं, तो मैं आशा करूंगा कि आप जरूर ये एटलीस्ट चेकआउट तो करें हमारी वेबसाइट को एंड यू कैन सी फॉर योर सेल्फ, यू कैन कंपेयर द रिटर्न्स, यू कैन सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोर्टफोलियोज एज वेल. मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक यू सो मच.